जय हिंद दोस्तों। ये क्या हफ्ता था, क्या वोलेटिलिटी बनी हुई थी भाई साहब। जहां पर ट्रंप साहब ने कहा कि भाई हम टैरिफ्स वगैरह 25% से 18% के आसपास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बजट में एसटीटी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बढ़ा दी गई। तो एक मिक्स्ड इमोशंस बने, पहले नीचे गया फिर ऊपर की तरफ आया। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. वीकली एनालिसिस है, तो वीकली एनालिसिस पे देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। और ये भी बताऊंगा कि भाई जो एसटीटी बड़ी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या उसका इन रूट वगैरह है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 5 बेस्ट स्टॉक्स डाले हैं फरवरी के लिए, फिर उसके बाद सिल्वर पर, गोल्ड पर, क्रिप्टो में कहां इन्वेस्ट करना है, सिल्वर, एसटीटी हाइक का क्या इंपैक्ट आएगा, ट्रिपल ईए, शेयर होल्डर कोटा, सब एनालिसिस मिल जाएंगे। चलो निफ्टी की बात करते हैं फटाफट से। देखिए यहां पर क्या हुआ, बजट आया था 1 फरवरी को, उसके बाद एक इनसाइड बार तो बना, बट यहां पर अगर मैं नोटिस करता हूं, यहां पे ट्रंप साहब ने कहा भाई 3 फरवरी को कि हम टैरिफ्स वगैरह कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पर तो गया, बट देखोगे बिल्कुल टॉप से 26,350 के आसपास है सेलिंग आनी शुरू हुई, और वहां से अभी तक 700 पॉइंट के आसपास, 400-500 पॉइंट के आसपास इजीली गिर गया। अच्छा, कल क्या हुआ, कल के भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए कल क्या हुआ, निफ्टी में बन चुका था इनसाइड बार। यहां पर निफ्टी में इनसाइड बार तो बना, यहां पर बियर्स ने पूरा पूरा अटेम्प्ट लगाया कि मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूं और ब्रेक डाउन दे देता हूं इसे इनसाइड बार का, बट बुल्स ने थोड़ा सा फेचअप करा, और आप देखोगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार इस लेवल के नीचे ना क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये देखिए वो लेवल, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। ये देखो यहां पर पहला एक सपोर्ट बना 25,640, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग आई, फिर वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग आई, थोड़ी सी नल, और बिल्कुल यहां पर यही चीज मैंने कल ट्विटर टेलीग्राम पे भी डाली थी कि निफ्टी मेड इनसाइड बार यस्टरडे, ट्राइंग फॉर ब्रेकडाउन, वॉच ऑन क्लोजिंग बेसिस। और आप देखोगे कि भाई हमें चाहिए था क्लोजिंग कहां पर, 25,550 के नीचे, और वहां पर बुल्स ने और 100-125 पॉइंट के आसपास रिकवर कर लिया। अब व्हाट्स नेक्स्ट, देखो जिस तरीके से कि पुल बैक आया है, एक मोमेंटम ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि मंडे को आसपास हमें एक बारी को, मंडे को ये 25,800 का लेवल, 25,850, या ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है आपको यहां पर 25,800, 25,900 के लेवल जो हैं, वो प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को एक बारी को देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। यार देखो ना, मेरा एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि ट्रेड भी सही जाते हैं, फिर भी ना हमें प्रॉफिट बहुत कम सा दिखाई देता है। और मैंने ना इस बारे में बहुत सोचा कि मुझे लगता है यार शायद मेरी ही गलती है कि यार मैं एनालिसिस ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, या मैं जल्दी फोमो वगैरह में आ रहा हूं। बट उसके बाद में जब मैंने अपने ट्रेड लॉग्स वगैरह देखे, वहां पे इतने सारे चार्जेस वगैरह मुझे दिखाई दिए, और उसके बाद जब बजट आया कि भाई बजट में तो एसटीटी बढ़ा दी है, फ्यूचर्स पे बढ़ा दी 0.02% से सीधा 0.05% कर दी, और ऑप्शंस में भी 0.1% से लेकर 0.15% के आसपास कर दी है। अब एक चीज तो क्लियर है कि भाई हर ट्रेड पर मेरा और पैसा जाना शुरू होगा, 1 अप्रैल से ये इंप्लीमेंट होने ही वाला है। मतलब कि यार हर ट्रेड पे ज्यादा कट होगा, मतलब एनालिसिस मैं करूं, रिस्क मैं लूं, और प्रॉफिट धीरे धीरे गायब हो जाए। मतलब कि यार अगर आप भी ना इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो, तो समझ जाओ कि ग्रीन ट्रेड भी ना कभी कभी फील रेड ट्रेड जैसा फील हो सकता है, दैट टू बिकॉज ऑफ चार्जेस एंड टैक्सेस वगैरह की वजह से। और ऊपर से ना वीकली एक्सपायरी आ गई, हाई मार्जिन हो गए, कभी कभी रूल चेंज कर देते हैं एक्सपायरी के, लॉट साइज वगैरह कभी कुछ कभी कुछ। भाई कई बार ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, यूपीएससी की ना तैयारी कर रहा हूं। फिर मैं देख रहा था कि लोग ना क्रिप्टो फ्यूचर्स की बात कर रहे थे मुड्रिक्स पर। अब बेसिकली क्या है, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो एफआईयू रजिस्टर्ड है, आप यहां पर देख सकते हैं मेरे साथ, एफआईयू रजिस्टर्ड है, इंश्योर फंड्स है, नो डिलेज, जस्ट यूपीआई एंड इन्वेस्ट वगैरह है। देखिए प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको क्रिप्टो में आप इजीली फ्यूचर्स में, स्पॉट्स वगैरह में इजीली ट्रेड कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां पर ना एसटीटी की कोई टेंशन नहीं रहती, एक्सपायरी की कोई टेंशन नहीं रहती, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है 24/7 मार्केट रनिंग में रहती है। ऐसा नहीं है कि 9:15 से 3:30 तक ही मुझे ट्रेड करना है, 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है, कोई टैक्सेस वगैरह हाई नहीं लगते, लीवरेज अच्छी खासी मुझे मिल जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए ग्लोबल कंप्लायंट है, इंस्टेंट डिपॉजिट्स
और विड्रॉल्स है, और अगर मुझे कभी कोई सपोर्ट वगैरह भी चाहिए तो वहां पर मुझे सपोर्ट्स वगैरह भी मिल जाता है। 650 से भी ज्यादा इनके पास क्रिप्टो करेंसीज है, फ्यूचर्स वगैरह है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि भाई इक्विटी मार्केट में तो फ्यूचर्स पे और टैक्सेस वगैरह बढ़ने वाले, बट उसका इंपैक्ट क्रिप्टो पे नहीं आएगा। देखिए मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है सो फार अभी तक जो मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। अगर आप भी चार्जेस से परेशान हो चुके हो फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस वगैरह पे, तो आप यहां पर मुद्रेक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। लिंक कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएगा, वहां जाइए और वहां जाकर अभी मुद्रेक्स को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए हम वापस आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में भी देखो सेम चीज बनी, यहां पर भी एग्जैक्टली डॉट इनसाइड बार बना हुआ था, बिल्कुल सेम पैटर्न बना निफ्टी बैंक निफ्टी में, यहां पर भी इनसाइड बार बना हुआ था। मुझे चाहिए था कि निफ्टी में मदर कैंडल के लो के नीचे एक क्लोजिंग आ जाए, और अगर आप यहां पर देखोगे पहले दिन यहां पर बुल्स ने प्रोटेक्ट करने का ट्राई करा, दूसरे दिन भी प्रोटेक्ट करने का ट्राई करा, तीसरे दिन भी, और फाइनली चौथे दिन भी आप देखोगे 644 से लेकर यहां पर 120 के आसपास, यानी 500 से 550 पॉइंट के आसपास बुल्स यहां पर रिकवर करके आ गए और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी डे हाई पे क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी भी डे हाई पे क्लोज हुआ। यह दिखाता है, मैं आपको एक बड़ी सी ब्रो टिप दिखाता हूं, अगर फ्राइडे को क्लोजिंग, ध्यान से सुनना, फ्राइडे को क्लोजिंग डे हाई पर आई है तो मंडे को मोमेंटम कंटिन्यू के चांसेस हैं, अगर डे लो पर आई है तो मंडे को मोमेंटम यानी गिरने के थोड़े से चांसेस बने हुए हैं। मुझे बैंक निफ्टी में क्या चाहिए? मैं बैंक निफ्टी में यह लेवल मार्क कर लेता हूं अपना, जो मदर कैंडल का हाई है 60,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो समझ जाओ 61,000 61,500 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट दूसरी तरफ अगर क्लोजिंग नहीं आती है और यहां पे जो ये बिल्कुल लो लगाता है, दैट इज 59,800 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो ये जो ट्रंप साहब ने गैप छुड़वाया था वो समझ जाओ कि नीचे की तरफ जाने वाला है। इसके बाद आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे, देखते हैं कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में क्या धमाल हुआ। सेम स्ट्रक्चर है बट मिड कैप पर थोड़ा सा वोलेटाइल मुझे नजर आ रहा है कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्कर में। यहां पर बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, जब नीचे से ऊपर अगर जाएगा तो समझ जाओ बुल्स पिक करके जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे आएगा तो समझ जाओ बियर्स लेकर आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये ऊपर से नीचे आया यानी कि यहां पर बियर्स लेकर आए, और अगर यहां पर देखूं बुल्स लेकर आए, यहां पर देखूं बुल्स लेकर आए। दैट इज हाउ यू रीड एवरी कैंडल एंड एवरी चार्ट। चलिए हम वापस अगर इस पे आते हैं, भाई स्मॉल कैप के स्ट्रक्चर क्या थे। स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर की बात करो तो यहां पर बैक टू बैक 58,974, राउंड ऑफ कर देता हूं, 59,000 पर बैक टू बैक ऊपर की तरफ चल रहा था, और यहां पर अगर मैं देखता हूं एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 60,000 के आसपास, यानी कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और मिड कैप थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया। अब आते हैं स्मॉल कैप पर, भाई जिसका चार्ट स्ट्रक्चर, जिसका पोर्टफोलियो सबका भरा हुआ रहता है, इनफैक्ट मेरा भी है, मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 20-30 मिड कैप भरे होंगे। देखो यहां पर किस तरीके से बियर्स नीचे तो लेकर गए बट बुल्स ने बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूं, ये देखो लास्ट 1:30 बजे से लेकर क्या रिकवरी आई थी, एक मैसिव मूव आया यहां पर। अब स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां पर इसने इतना ज्यादा गैप फिलिंग ऑलरेडी कर दिया, और यहां इनसाइड बार भी नहीं बना, निफ्टी में बना, बैंक निफ्टी में बना, मिड कैप में बना, स्मॉल कैप में इनसाइड बार भी नहीं बना है। चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट से, तो ये वो लाइन थी जिसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए थी बट नहीं आई। 85% ये ऑलरेडी गैप फिल कर चुका है, इसलिए स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल है यहां पर कंपेयर टू अदर चार्ट्स। और आप देखोगे तो एक लाइन यहां पर भी डाल लेते हैं जिसको ये ना बहुत टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये देखो, ये वो लाइन का स्ट्रक्चर है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अटेम्प्ट ले चुका, इसको क्रॉस करता है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। दोस्तों ये थे यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में एक अच्छा खासा इनसाइड बार बना हुआ है, बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार बना हुआ है, किस तरीके से बुल्स डे हाई पर लेकर आए। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े से वोलेटाइल थे, जहां पर उन्होंने तो मेजरली गैप फिल कर दिया है। इनसाइड बार का ब्रेकडाउन का मोमेंटम रहेगा, मंडे को लग रहा है कि गैप अप होगा। अब ये देखना है, जैसे कि भाई ट्रंप के न्यूज के बाद गैप अप तो हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो क्या मंडे को भी गैप अप होगा या नहीं होगा, सस्टेन होगा या नहीं होगा, वो मैं हर बार की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहूंगा। एंड ये जैसा मैंने बताया कि भाई एसटीटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बढ़ने वाली है, बट इसका इंपैक्ट क्रिप्टो पे कुछ नहीं आने वाला। तो अगर आप भी चार्जेस से परेशान हो, अच्छा खासा लीवरेज देखना चाहते हो, एक एफआईयू पोर्टल, एफआईयू रजिस्टर्ड के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो मुद्रिक्स इज द प्लेटफॉर्म, जहां इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अभी जाइए मुद्रिक्स को
एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।